तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2025 खत्म होने के बाद क्या हुआ ऑफ एयर में, ये मैं आपको पहले दिखाता हूं एंड उसके बाद हम लोग आगे जो अपनी मेन अपडेट्स है वो कवर करेंगे। तो देखो भाई, रोमन रेंस एंड टीम काफी सैडली निकलते हुए दिखी भाई सर्वाइवर सीरीज के स्टेडियम को छोड़ के, पेको पार्क को। आप देख सकते हो वीडियोस को भाई, रोमन रेंस को स्पॉट किया गया काफी सैडली, उनके पीछे जिमी उसो जे उसो भी देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो सीएम पंक की भी एक वीडियो है भाई, सीएम पंक की मस्ती नहीं जा रही है भाई, सीएम पंक सैडनेस में भी मस्ती कर रहे हैं भाई। कोडी भी सैड दिख रहे हैं लेकिन सीएम पंक पीछे भाई अपने टाइटल को रेज करके दिखाते जा रहे हैं कि देखो मैं तो चैंपियन हूं। तो ये वीडियो निकल के सामने है भाई सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद। अपनी ये वाली टीम काफी स्ट्रांग थी, रोमन की, रोमन थे, सीएम पंक थे, कोडी थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी रहेगी। स्टार्टिंग से ही लग रहा था भाई कि जो सामने वाली टीम है लेसनर वाली हील टीम, वो काफी कोऑर्डिनेटेड थी भाई, वो आपस में टीम की तरह थे, एक तरीके से काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से लगा था भाई कि इनका चल रहा है सब कुछ। लेकिन इधर देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, रोमन कोडी पंक आपस में ही भिड़ जा रहे थे, कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा था। मैच खत्म होने के बाद भी सेम हुआ। फिलहाल ये वीडियो निकल के सामने आई भाई सर्वाइवर सीरीज के ऑफ एयर से। रोमन रेंस एंड पूरी टीम काफ़ी सैड लगी, लेकिन वहीं पर सीएम पंक अपने टाइटल को रेज करते हुए निकल रहे थे पेको पार्क से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अब एक बहुत ही मेजर अपडेट के बारे में। तो हमने देखा भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के एंडिंग में एक हुडेड मिस्ट्री अटैकर आता है एंड वो कर्ब स्टॉर्म लगाता है, सीएम पंक को सुपर किक हिट करता है एंड उसके बाद निकल जाता है। स्पेकुलेशन बहुत सारी है फैंस की, कुछ का तो मानना यहां तक है कि डीन एम्ब्रोज होंगे। पता नहीं भाई कैसे यहां कैसे सोच सकते हैं आप, वो तो एक अलग बात है, लेकिन एम्ब्रोज तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन कौन है इस हुडी के पीछे वो मैं आपको बता देता हूं भाई। अपडेट निकल के सामने आ गई है। अपडेट्स का कहना है कि इस हुडी के पीछे जो मिस्ट्री अटैकर है वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्टिन थ्योरी है। मेजॉरिटी ने भाई यही स्पेकुलेट करा एंड पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट निकल के सामने आई है। उनका कहना है कि ऑस्टिन थ्योरी है। पॉल हेमन ने बोला पोस्ट शो में कि भाई देखो मुझे नहीं पता था कि कोई आने वाला है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, एंड ये सही बोल रहे हैं। पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है कि हेमन को कोई आइडिया नहीं था, ये अचानक से चीज़ बिल्कुल की गई एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने इसको बहुत ही ज़्यादा टाइट रखा था। अचानक से आप देखोगे तो एक केज पे चढ़ते हैं एंड उसके बाद बहुत ही रफ्तार से नीचे उतरते हैं, सुपर के एक स्टॉम्प एंड उसके बाद फटाक से निकल जाते हैं। लोगों ने जेरिको तक बोला, कुछ ने तो सोलो सिकोआ भी बोला, लेकिन ये चीज़ें भाई हो ही नहीं सकती। क्रिस जेरिको हो गए या सोलो सिकोआ हो गए, ये लोग इस स्पीड से तो नहीं चढ़ सकते हैं भाई केज पे, या फिर इस स्पीड से तो नहीं उतर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मॉक्सली का एक सेकंड को हो सकता था, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मॉक्सली भाई एडब्ल्यू में है, वो अभी नहीं आ सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मॉक्सली यहाँ पे है ही नहीं, है अगर कोई तो वो है ऑस्टिन थ्योरी, ये कंफर्म बताया गया। स्टार्टिंग में भी अपडेट आई थी कि जो ऑस्टिन थ्योरी है वो विजन के साथ में आएंगे, उनकी जो है अलायंस होगी, लेकिन सेथ इंजर हुए तो बीच में सब कुछ बदल गया। तो अब देखना होगा कि कैसे ये साथ में आते हैं। फिलहाल इन्होंने हेल्प तो कर दी है विजन की इस वाले मैच में, इनके कारण ही भाई ब्रॉन ब्रेकर पिन कर पाए हैं सीएम पंक को। फिलहाल स्टॉम्प क्यों लगाया इन्होंने वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी है मिस्ट्री अटैकर, ऑस्टिन थ्योरी है इस हुडी के पीछे, इतना कंफर्म बताया गया है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ बिल्कुल कंफर्म। पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट जस्ट निकल के सामने आई थी, सो आई थॉट आपको बताते हैं बिकॉज सबका क्वेश्चन फिलहाल यही था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई मेंस वॉर गेम्स मैच से पहले भाई बैक स्टेज पॉलिटिक्स हुई है, बैक स्टेज ड्रामा हुआ। अब क्या ड्रामा हुआ मैं आपको बता दूं। देखो जब इतने सारे मेजर सुपरस्टार्स एक मैच में होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ऊपर से वॉर गेम्स जैसा मैच जहां पे भाई एंट्रेंस आगे पीछे काफी मैटर करती है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एंड में अपने मेगा स्टार्स आते हैं, तो हमने देखा कि रोमन रेंस आए एंड ब्रॉक लेसनर बिल्कुल एंड में है, तो ये दोनों मेगा स्टार्स हमको मालूम है। लेकिन अपने दो वर्ल्ड चैंपियंस भी थे भाई मैच में, सीएम पंक एंड कोडी रोड्स। तो रेसल वोड्स की अपडेट निकल के सामने आई थी कल रात को कि बैक स्टेज ना कुछ ड्रामे हैं कॉन्फ्लिक्ट से, कि आखिर एंट्री ऑर्डर क्या होगा, रोमन रेंस पहले जाएंगे या सीएम पंक पहले जाएगा या कोडी रोड्स पहले जाएगा, ये पता नहीं कर पा रहे थे लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज लोगों को लगा था भाई कि ये ज़्यादा मेजर सुपरस्टार है, वो ज़्यादा है। एंड शायद हो सकता है रोमन ने खुद भी बोला होगा कि भाई मैं तो लास्ट में जाऊंगा बिकॉज मैं इनसे ज़्यादा मैसिव नेम हूँ। हो सकता है कोडी कह रहे होंगे कि मैं लास्ट में जाऊंगा क्योंकि मैं, मुझे लगता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूँ। हो सकता है सीएम पंक कह रहे होंगे कि मुझे लास्ट में जाना चाहिए बिकॉज मैं टीम कैप्टन हूँ या फिर जो भी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे बैक स्टेज एंड ट्रिपल एच ने इसको कंफर्म भी किया पोस्ट शो में कि जब आप इतने सारे मेजर सुपरस्टार्स के साथ सेम मैच में काम करते हो तो बैक स्टेज ड्रामा भी होता है। तो बैक स्टेज पॉलिटिक्स डेफिनेटली हुई है एंड एंड में हमने देखा कि सबसे पहले इस टीम से सीएम पंक आते हैं, कोडी रोड्स आते हैं सीएम पंक के बाद, एंड सबसे एंड में आते हैं रोमन रेंस। मतलब इन तीनों के बीच में ही कंपटीशन था। तो कोडी पहले आते हैं, उसके पंक पहले आते हैं, देन कोडी आते हैं एंड उसके बाद रोमन आते हैं। तो ये ड्रामा था बैक स्टेज। आखिर कैसे माने ये लोग पता नहीं भाई, लेकिन कोडी भी डेफिनेटली अपने स्पॉट को यहाँ पे नहीं रखना चाहते होंगे, वो भी एंड में रखना चाहते होंगे, रोमन भी एंड में रखना चाहते होंगे। पंक का मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, उनका मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोडी तो डेफिनेटली चाहते होंगे क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है एंड क्योंकि उन्होंने रोमन को बीट किया तो उनको लगता तो होगा कि हाँ भाई मैं रोमन से अब मेजर स्टार हूँ क्योंकि मैंने रोमन को बीट किया है, इसका मतलब है कि रोमन से बेटर हूँ मैं। लेकिन फिर भी रोमन एंड में आए, जो कि साबित करता है कि कौन ज़्यादा मैसिव सुपरस्टार
लगातार है आज के डेट में। तो फिलहाल ये कुछ है भाई अपडेट, एक सीक्रेट अपडेट बैकस्टेज ड्रामा को लेके जो कि वॉर गेम्स मैच से पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना का आखिरी मैच अब अपना अगला मैच है, यानी कि जॉन सीना जो नेक्स्ट मैच रसल करेंगे, जो नेक्स्ट अपीयरेंस है जॉन सीना की, वो आखिरी अपीयरेंस है एंड वो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि भाई एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक WWE फैन के लिए। आपको याद भी होगा लेकिन फिर भी इसका मेंशन करना जरूरी है। सर्वाइवर सीरीज में सीना हारे एंड अब अपने आखिरी मैच की तरफ सीना फोकस करेंगे। एंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं भाई कि शुक्रिया सीना के लिए, अगर आपने अभी तक वीडियो अपनी नहीं भेजी है, अगर आपने अभी तक ट्रिब्यूट नहीं भेजा तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दे भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम आईडी की। हम लोग 10 दिसंबर तक भाई सिर्फ वीडियोस कलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद 13 दिसंबर को जॉन सीना को इंडियन फैंस की तरफ से ट्रिब्यूट देंगे। अगर आपको नहीं पता क्या भेजना है तो भाई आप जॉन सीना के लिए कुछ भी ट्रिब्यूट भेज सकते हो, कोई वीडियो में मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। आप चाहो तो यू कांट सी मी वाला साइन करके भेज सकते हो, जॉन सीना के एंट्रेंस को कॉपी कर सकते हो, वो करके भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोग इंडियन फैंस की तरफ से ट्रिब्यूट दे रहे हैं जॉन सीना को। बहुत सारी वीडियो फुटेज ऑलरेडी आ चुकी है एंड अभी हमारे पास ज़्यादा स्पॉट बाकी नहीं है। तो अगर आपको भेजना है तो फटाक से भेज दीजिए क्योंकि हम लोग 13 दिसंबर को इसको रिलीज कर देंगे एंड इंडियन फैंस की तरफ से मैसेज आएगा जॉन सीना को। तो ये है कोई जॉन सीना को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट। मेक श्योर कि आप लोग भेजें, शुक्रिया सीना के लिए अपनी वीडियोस, अपनी ट्रिब्यूट्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का एंगल रेसलमेनिया 42 के लिए बिल्कुल कंफर्म हो गया है। आप ये मान लो भाई रोमन कोडी का मैच ही आपको रेसलमेनिया 42 में देखने को मिलेगा, मोस्ट लाइकली सर्वाइवर सीरीज देखने के बाद पता लग गया। इसके बारे में रिव्यू वीडियो में बात कर चुके हैं, टैग टीम टॉकडाउन पे भी बात कर चुके हैं अभिषेक के साथ में। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं भाई एक बार अच्छे से कि WWE ने जानबूझ के एंड में रोमन कोडी का फेस ऑफ दिखाया। रोमन कोडी पंक तीनों आमने सामने आए थे लेकिन पंक एक अलग डायरेक्शन से देख रहे थे, ये दोनों फेस टू फेस थे। सीएम पंक एक थर्ड पर्सन के POV से देख रहे थे, यानी कि मेन रोमन एंड कोडी का फेस टू फेस हुआ है। रोमन ने एंड में बोल दिया कि इसके बाद हम टीम अप नहीं करेंगे, ये हो गया अब हमारा, इसके बाद कोई टीम अप नहीं होने वाला। तो मोस्ट लाइकली भाई आपको रोमन कोडी का ही मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। इवन ट्रिपल एच ने पोस्ट शो में हिंट किया भाई कि हो सकता है कि आपको रेसलमेनिया में देखने को मिले सीएम पंक रोमन रेंस कोडी के अराउंड ही कोई मैच। तो पंक का तो मुझे नहीं लगता अब भाई, हो सकता है ब्रेकर पंक की कहानी खींच के जाए या फिर कुछ और हो। लेकिन फिलहाल तो भाई मैं आपको इतना बता सकता हूं कि रोमन कोडी इज द प्लान फॉर रेसलमेनिया 42, यानी कि फाइनली रोमन को उनका रीमैच मिलने वाला है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ये इनका तीसरा मैच होगा रेसलमेनिया में भाई। पहले रेसलमेनिया 39 में वहां पे रोमन जीते थे, 40 में कोडी जीते, 41 में इनका मैच हुआ नहीं अभी तक, रोमन को रीमैच मिला नहीं 40 में टाइटल ड्रॉप करने के बाद। अब मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 42 में रोमन को रीमैच मिलने वाला है अगेंस्ट कोडी रोड्स। कौन जीतेगा बताना मुश्किल है क्योंकि भाई ये एक तरीके से डिसाइडिंग मैच है भाई कि आखिर कौन जीतेगा। एक वो जीते हैं, एक वो जीते हैं, तो इसलिए बताना काफी मुश्किल है कि इस बार कौन जीतता है। इन्हें काफी अनप्रेडिक्टेबल मैच होगा लेकिन मोस्ट लाइकली यही होगा रेसलमेनिया 42 नाइट 2 का मेन इवेंट। पार्ट 3 कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इज ऑफिशियली लोडिंग। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरी सर्वाइवर सीरीज की रिव्यू वीडियो नहीं देखी है भाई तो जाके देखिए, इससे पिछली वीडियो है एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, जाके देखिए। वहाँ पे हमने पूरे शो को डिस्कस किया है, कैसा था कैसा नहीं था, मुझे कैसा लगा, तो आप वो देखना। एंड अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।